प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बिना पढ़े आप कॉपी कैसे लिख सकते हैं। बिना पढ़े आप लोग 450 नंबर कैसे ला सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग 2025 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं और 10th या 12th का विद्यार्थी हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो नहीं भी पढ़े हैं तो क्या कीजिएगा, इस कॉपी को पूरा तरह से लिख कर आइएगा। देखिए, एक नंबर में यानी कि आपको दिया हुआ है बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाएं। आपको कुछ नहीं आता है, आप कॉपी कैसे लिखेंगे, आपको कैसे लिखना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। 95 मार्क्स आएगा, जरूर आएगा। आप लोग जुड़े रहिएगा। दोस्तों, रूल नंबर 1, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। देखिए, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही रहती है कि काला और नीला पेन लेकर अवश्य जाएं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ काला कलम लेके जाते हैं, सिर्फ काला कलम नहीं तो क्या करते हैं, सिर्फ नीला कलम लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को काला और नीला पेन लेकर जाना अवश्य है। और उसके बाद देखिए, आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक निश्चित समय दिया था, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए एक निश्चित समय 1 घंटा का होता है, जिसके अंदर ही आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न भरकर जमा कराना रहता है, समझे। और वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे भरिएगा आप लोगों को, यानी कि वो मार्कशीट करके इसी नाम से एक पेपर मिलता है जिसमें ABCD लिखा हुआ रहता है। 2 में भी करके ABCD लिखा हुआ रहता है, 1 में ABCD लिखा रहता है, 2 में लिखा रहता है, 3 में लिखा रहता है, 4 में लिखा रहता है। ऐसा प्रश्न बहुत रहते हैं। तो उसमें क्या कीजिएगा, देखिए कैसे इसको भरना है। जैसे गोला दे रहे हैं, उसे गोला दे देना है और गोले को पूर्ण रूप से अच्छा तरह से भरना है। जिसे भर रहे हैं यहाँ पे देखिए, पूरा गोला भरा गया नहीं, तो आप लोग देखिए कैसे भरिएगा। जैसे कि एक का अगर ए भरना हो तो देखिए जैसे भर रहे हैं वो वैसे भरिएगा तो आपका पूरा में पूरा सही हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, जैसे 2 का सी भरना हो तो वैसे भर देते हैं और बीच में देखिए क्या कर रहे हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो वैसे गलत हो जाएगा। नहीं, पूरा अच्छा ढंग से भरना चाहिए और गोला के बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसी तरह अगर 3 का देखिए, अगर 4 का डी भरना हो तो पूरा इस तरह भरिएगा। यही तरीका भरने का सही है, नहीं तो अब क्या कीजिएगा, बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल जाएगा तो गलती हो जाता है। इसीलिए आप लोग पूर्ण रूप से अच्छा ढंग से भरिएगा और एग्ज़ाम में काला पेन और नीला पेन ही लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं और आप लोग रूल नंबर 2 से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया रोल नंबर 2। आपको देखना है क्या, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है। फर्स्ट पेज में आप काट छाट कर नहीं लिखेंगे, आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। कहने का मतलब, आपका जब ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो सबसे पहले क्या कहता है, सब्जेक्टिव प्रश्न मिलता है। और उस सब्जेक्टिव प्रश्न मिलता है तो उसको क्या करना चाहिए, सब्जेक्टिव प्रश्न मिलता है और सब्जेक्टिव प्रश्न लिखने के लिए एक कॉपी मिलता है। और फर्स्ट पेज में काट पीट कर, यानी कि काट छट कर नहीं लिखेंगे, समझे। क्योंकि देखिए फर्स्ट पेज हम लोग को उसमें काट छाट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो एग्जामिनर होते हैं, यानी कि देखिए 2 और 4 पेजों तक आप लोग को उसमें काट छाट नहीं करना चाहिए, एकदम सुंदर सा लिखना चाहिए। उसके बाद देखिए दिया गया है यहाँ पे, आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना चाहिए, यानी कि 2-3 पेजों तक जितना अच्छा राइटिंग हो सके उतना अच्छा लिखना चाहिए। क्योंकि देखिए जो एग्जामिनर चेक करते हैं उनको क्या होता है कि पहले ही देखते हैं कि हाँ बच्चा कैसा लिखा है और कैसा लिखने का इसका तरीका है, उसी के अनुसार उसका काफ़ी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हम बतला रहे हैं, 4-5 पेज क्या करना है आप लोगों को, साफ सुंदर और साफ सुथरा रहना चाहिए, समझे। उसके बाद ही आपका यानी एग्ज़ाम में बिल्कुल नंबर आएगा तो आएगा ही। और देखिए अगर आप लोगों को लिखने साफ सुथरा नहीं आता है तो घर पे ही प्रयास कीजिए 7 दिनों तक, यानी कि अच्छा ढंग से प्रयास कीजिए, 50% राइटिंग आप लोगों का सुधर जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को रूल नंबर 3 बतलाया जा रहा है, जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही उत्तर जरूर पढ़ें।
यानी कहने का मतलब यह है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही पढ़ें। बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या होते हैं, प्रश्न को पढ़ते नहीं हैं और आंसर देने लगते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, सही सही जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसके प्रति आपके दिमागों में घूमने लगे कि हाँ ये प्रश्न पूछा है और इसके बारे में कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी होगा। अगर पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाली, कसम, ये सब नहीं लिखना है। यानी जब आप लोग कॉपी लिखते हैं उस समय गाना, गाली नहीं लिखना है, नहीं तो निश्चित है फेल। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं लोग ना, उन लोग को ये सब अच्छा नहीं लगता है। और क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में पैसा भी डाल देते हैं। तो ऐसे करने से आप लोग का 0/0 नंबर आएगा, समझे। एग्जाम जिस रूल से होता है उसी रूल से करना चाहिए। गाना, गाली और कसम या रुपया पैसा उसमें नहीं देना चाहिए, नहीं तो निश्चित है आप लोग का फेल ही फेल। उसके बाद देखिए, अब हम लोग चलेंगे एग्ज़ाम नंबर यानी कि रूल नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर 4 आ गया, सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, समझे। कहने का मतलब है जितना भी प्रश्न दिया रहेगा उसका सब का जवाब देना है, किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है। क्योंकि अगर 5 नंबर का प्रश्न अगर लिख देते हैं तो आपको जैसे भी 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा, अगर छोड़ देते हैं तो वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, अगर आपको आता है तो पूरा लिखें और नहीं आता है तो भी ज़रूरी लिखें। यानी कि आपको आता है तो पूरा लिख दीजिएगा, नहीं आता है तो आधा ही लिखिएगा, लेकिन फ्रेश लिखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि उसके बाद देखिए, जैसे मान लें 5 नंबर का हुआ तो जैसे भी 1 नंबर 5 नंबर मिलेगा। अगर आपको आता है तो पूरा लिखे और नहीं आता है तो आधा भी लिखे, यानी कि आधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आधा से भी आपको नंबर मिल सकता है। 5 लाइन 4 लाइन हो सकता है, लेकिन उससे भी आपको नंबर मिल सकता है उसका, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टॉप मार्किंग पर नंबर देता है। जो स्टॉप मार्किंग होता है, जैसे कि 3 लाइन लिखे, 2 लाइन लिखे, उस पर भी आप लोगों को नंबर मिलता है। 5 नंबर का हो तो 2 लाइन लिख सकते हैं, तो 2 लाइन लिखिएगा तो उस पर भी नंबर मिल जाएगा। अगर 3 लाइन लिखते हैं तो उस पर भी नंबर मिल जाएगा। उसका देखिए, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें। सबसे ज़रूरी तो यही ना है, आप लोग यही देखकर तो हमारे वीडियो में आए हैं कि अगर आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा। तो आप लोगों को रूल नंबर 5 में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग कैसे लिखिएगा, यानी कि उसको कैसे पता कीजिए। तो चलिए रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पर देखिए आप लोगों को सबसे पहले दिया गया है महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद अब आपको कैसे लिखना है जाने, आप लोगों को कैसे लिखना है अब आप लोग जानिए। देखिए एक में क्या करना है, जैसे कि कीवर्ड, कीवर्ड समझते हैं या नहीं समझते हैं तो हम समझाएंगे कीवर्ड क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 नंबर में विद्युत लिखा है, विद्युत धारा आप क्या समझते हैं, यानी कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। तो कीवर्ड किसे कहा जाता है, कीवर्ड पहले आप लोगों को मालूम रहेगा तब ना आप लिखिएगा था कि ये कीवर्ड क्या है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ विद्युत धारा, विद्युत धारा दिया हुआ है, क्या समझते हैं। तो विद्युत धारा दिया हुआ है, तो जो यहाँ पर दिया है विद्युत और धारा, तो विद्युत जो है ना यही कीवर्ड हो गया, जो विद्युत यहाँ में वो कीवर्ड हो गया। और इसी कीवर्ड के बारे में जैसे पढ़े होंगे तो विद्युत जैसे भी आप लोग कहीं ना कहीं तो सुने होंगे, नहीं तो अगर विद्युत पता नहीं है तो धारा, यहाँ पर आप लोग धारा भी सुने होंगे तो धारा भी ध्यान दीजिएगा। विद्युत नहीं सुनेंगे तो धारा पर ध्यान दीजिएगा, अगर धारा नहीं सुनेंगे तो विद्युत ध्यान दीजिएगा। यानी कि इन दोनों में से अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो पता होगा। उसके बाद देखिए उत्तर कैसे लिखिएगा, जैसे विद्युत के बारे में पता होगा तो 2-4 लाइन विद्युत के बारे में लिख दीजिएगा। धारा का अगर पता होगा तो धारा के बारे में 2-4 लाइन लिख दीजिएगा। अगर मानते हैं कि पूरा नंबर नहीं मिला तो कम से कम 5 नंबर का है तो 1.5 नंबर, 2 नंबर तो अवश्य मिलेगा। अगर साफा नहीं लिखिएगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप लोग सबसे बेसी कीवर्ड पर ध्यान दीजिएगा। कीवर्ड अगर आप लोग को पहचानने 100% आ गया तो आपका नंबर जरूर आएगा। उसके बाद देखिए 4 में साफ साफ, किसी भी आप शब्द को लिख रहे हैं तो साफ साफ और सुंदर और स्पष्ट लिखे। यानी कि आप लोग जो भी लिख रहे हैं पता है या नहीं है उसे भी साफ साफ लिखिए और सुंदर लिखिए और स्पष्ट लिखिए, कि जो कॉपी चेक करते हैं उनको स्पष्ट दिखाई दे दे। उसके बाद देखिए गलत, गाली, उसके बाद
गाना। उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने पेपरों में पैसा रख कर देने के प्रयास करते हैं, लेकिन ये सब करना गलत है। ये सब नहीं किया जाता है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम ईमानदारी पूर्वक दिया जाता है और ये सब नहीं किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।